राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेस में। हम लोग देखे थे आदिकाल में, तो उसमें 6 पाठ है। सिद्ध साहित्य हम लोग देख लिए थे, नाथ साहित्य देख लिए थे, जैन साहित्य देख लिए थे। अब हम लोग को देखना है रासो साहित्य, और उसके बाद बस लौकिक बचा रह जाएगा। तो आज ये समाप्त हो जाएगा आदिकाल हम लोगों का। तो इसमें रासो साहित्य देखा जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया है। तो ये वीरगाथा काल आदिकाल को गए हैं, उसी के अंतर्गत इसका विवरण दिए हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ विशल देव रासो है। तो वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ विशल देव रासो को मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इसके लेखक कौन है? नरपति नाल हैं। विद्वानों ने रासो शब्द की उत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। तो इसमें जो विशल देव रासो में रासो आ रहा है, पृथ्वी रासो में जो रासो आ रहा है, इस रासो की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। तो विद्वान यहाँ पे दिया है और यहाँ पे प्रस्तोता मूल शब्द दिया है। तो अब गार्सद तासी जो है, इनकी रचना है इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा में है। तो ये मानते हैं कि राजसू से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई होगी। हरप्रसाद शास्त्री हैं, ये मानते हैं कि राजस से हुई है। नरोत्तम स्वामी हैं, इनका मानना है कि रासक से हुई है। कविराज श्यामल दास हैं, ये रहस्य से मानते हैं। अब देखिए काशी प्रसाद जायसवाल हैं, ये भी रहस्य से ही मान रहे हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हैं। इनका ध्यान देना कि ये रसायन से माने हैं, रसायन से ही रास या रासो हुआ होगा। नंद दुलारे वाजपेयी हैं, ये रास से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, भी महत्वपूर्ण हैं, इनका रासक ध्यान देना है, रासक से मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, ये राउस या रस से मानते हैं, इनका भी ध्यान देना है। दशरथ शर्मा हैं, ये रासक से मानते हैं। माता प्रसाद गुप्त रासक से मानते हैं। और गणपति चंद्र गुप्त जो हैं, ये मानते हैं कि रासक पहले रहा होगा, फिर रासा हुआ होगा, फिर रासु, फिर रासो। तो ऐसे मानने वाले हैं। इनमें से किसको ध्यान देना है? तो इनमें से गार्सद तासी को ध्यान देना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ध्यान देना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को ध्यान देना है, और रामस्वरूप चतुर्वेदी को ध्यान देना है। इन्हीं से पूछता है कि कौन किससे माना है। अब देखिए आगे, हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्न है। तो ये रचनाएं हैं और रचनाकार हैं, और इनका समय भी दिया है, रस दिया है, और अध्याय, भाषा, काव्य रूप। तो दलपत विजय जो है, इनकी रचना है खुमार रासो दलपत विजय। इनका समय है 9वीं सदी। रचना जो है इसका समय है 9वीं सदी, और इसमें वीर रस प्रधान रचना है ये। अध्याय इसका नहीं दिया है, भाषा राजस्थानी है, और प्रबंध काव्य है। ये जो है विशल देव रासो, ये नरपति नाल की रचना है, और इसका समय 1212 ईस्वी है, इसको ध्यान देना है। 1272 मझारी है, उस पर विवाद होता है कि उसका अर्थ क्या है, 1272 है कि 1212 है। तो ये 1212 इसको ध्यान देना है। शुक्ल जी 1212 माने हैं। ये श्रृंगार रस प्रधान रचना है, ये श्रृंगार रस प्रधान है, क्योंकि और सब रासो है तो उसमें वीर रस प्रधान है, लेकिन ये श्रृंगार रस, इसको ध्यान देना है विशल देव रासो को। और इसमें 4 खंड है। राजमती का वीर इसी में आता है, और ये काव्य रूप इसका वीर गीत है। जगनिक हैं, इनकी रचना है परमाल रासो या आलखंड, और ये इसका समय 1230 ईस्वी है। रस इसमें वीर रस प्रधान रचना है ये, और ये भी वीर गीत है। अब देखिए चंद्रवरदाई हैं, सबसे महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ यही है। पृथ्वीराज रासो, ये वीर रस प्रधान रचना है। इसमें श्रृंगार रस भी है, लेकिन वीर सबसे प्रधान है, उसके बाद श्रृंगार रस का नंबर है। 69 समय सर्ग है इसमें, और ये डिंगल है। इसकी भाषा जो है डिंगल है। डिंगल का मतलब होता है कि अभ्रंश प्लस राजस्थानी, और पिंगल रहेगा उसका मतलब अभ्रंश प्लस ब्रज। तो इसकी भाषा डिंगल है, और शैली पूछेगा तो पिंगल बताया जाएगा। पूछेगा पृथ्वी रासो की शैली क्या है, तो पिंगल बताया जाएगा। ये प्रबंध काव्य है। अब ये जयचंद प्रकाश है, ये भट्ट केदार की रचना है, या केदार भट्ट हैं। इसका समय 1224 ईस्वी है, वीर रस प्रधान रचना है, और ये भी प्रबंध काव्य है। ये जयमंक जय चंद्रिका है, ये मधुकर भट्ट की रचना है, मधुकर कवि। इसका समय 1243 है, और ये भी प्रबंध काव्य है। और हमीर रासो है, ये सांगधर की रचना है, इसमें कुछ दिया नहीं है। अब देखिए विजयपाल रासो, ये नल सिंह की रचना है। विजयपाल रासो, ये वीर रस प्रधान रचना है, 42 छंद इसमें है, और वीर गीत है ये भी। अब देखिए रणमल छंद है, ये श्रीधर की रचना है, 1454 इसका समय है, वीर रस प्रधान रचना है, 70 छंद है, और इसकी भी भाषा डिंगल है, और ये भी वीर गीत है। ये रचना पूछता है कि कौन किसकी रचना है, ये रचना याद रहना चाहिए एकदम। अब देखिए नीचे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है
चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो चंद्रवरदाई जो है इनको हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। पूछेगा कि हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है, तो चंद्रवरदाई। और प्रथम इसमें क्या होगा, हिंदी के महाकवि पूछेगा बस, ठीक, प्रथम रहना चाहिए, हाँ, प्रथम महाकवि पूछेगा तो चंद्रवरदाई। और पूछेगा कि प्रथम महाकाव्य कौन है, तो पृथ्वीराज रासो, इसको बताया जाएगा। मिश्र बंधुओं ने लिखा है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। तो मिश्र बंधु लिखे हैं कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद है जो निम्नांकित है। तो पृथ्वीराज रासो जो है इतिहास से मेल नहीं खाता है। चंद्रवरदाई लिखे हैं लेकिन बहुत उसमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिख दिए हैं, ऐसा लिख दिए हैं कि जो इतिहास से मेल ही नहीं खाता है। तो इसलिए इसको इस पे विवाद हुआ कि ये प्रामाणिक रचना नहीं है, कि अप्रामाणिक है कि प्रामाणिक है, इस पे विद्वानों में मतभेद हो गया और विद्वानों का कई इसमें ग्रुप हो गया। तो इसमें प्रामाणिक मानने वाले हैं, अप्रामाणिक मानने वाले हैं, अर्धप्रामाणिक मानने वाले हैं। तो प्रामाणिक कौन कौन मानते हैं, तो श्याम सुंदर दास हैं, ये कहते हैं कि प्रामाणिक रचना है पृथ्वीराज रासो। मिश्र बंधु भी प्रामाणिक मानते हैं, मोहनलाल विश्वनाथ पांडे भी प्रामाणिक मानते हैं, कर्नल टाट भी प्रामाणिक मानते हैं। अब देखिए अप्रामाणिक कौन लोग मानते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, देवी प्रसाद भी हैं, कविराज श्यामल दास हैं, इसमें गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं, डॉक्टर वुलर हैं और ये मुरारी दान हैं, ये लोग अप्रामाणिक मानते हैं। और इसी में एक है ग्रुप जो कहता है कि अर्ध प्रामाणिक हैं, ये कुछ लोग लेखक लोग हैं वो कहते हैं कि अर्ध प्रामाणिक है, मतलब कि आधा सत्य है आधा गलत है आधा सही है। तो मुनिजिन विजय हैं, ये अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी हैं, सबसे महत्वपूर्ण यही हैं अर्ध प्रामाणिक मानने वाले। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी हैं, ये भी अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। और डॉक्टर दशरथ ओझा हैं, ये भी अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। तो ये भी प्रश्न बनता है कि कौन अर्ध प्रामाणिक मानना है, कौन प्रामाणिक मानना है और कौन अप्रामाणिक मानना है। तो ये हो गया। अब देखिए आगे, पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, ये भी प्रश्न बनता है। मुख्य छंद निम्न है, तो कवित्त इसमें है, छप्पय है, दूहा है, तोमर है, त्रोटक है, गाहा है और आर्या है। चंद्रवरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। तो छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है चंद्रवरदाई क्यों, ये ध्यान देना है, यहाँ से प्रश्न बनता है। अजय प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि कौन सी रचना पूछ देगा कि सुख सुखी संवाद में है, तो पृथ्वीराज रासो। और आगे हम लोग पढ़ेंगे एक रचना है वो है भृंग भृंगी संवाद में। अब देखिए, डॉक्टर वुलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जानकृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। तो एक रचना है पृथ्वीराज विजय, इसके आधार पर पृथ्वीराज विजय जो है रचना, इसकी भी पूछता है कि रचना किसने की, तो ये जानक की रचना है। इसके आधार पर वुलर जो है इसको पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित कर देते हैं। अब देखा जाए आगे, पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जल्हन ने पूर्ण किया। तो ये भी प्रसिद्ध है कि इसको पृथ्वीराज रासो जो है इसको किसने पूर्ण किया, जल्हन ने पूर्ण किया। इस पर एक पंक्ति भी मिलती है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है। तो बच्चन सिंह की पंक्ति तो अब पूछा ही 2021 में इनके बहुत कथन पूछा था। तो यहाँ पे देखा जाए, यह यानी कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। तो इसको एकदम ध्यान देना है, बच्चन सिंह का कथन है। हिंदी में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन नरपति नालकृत विशलदेव रासो में मिलता है। तो ये बारहमासा वर्णन इसी से शुरू होता है हिंदी में, विशलदेव रासो से, ये पूछता है। और राजमती का भी योग वर्णन और नागमती का भी योग वर्णन, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। नागमती वाला पद्मावत में है और राजमती जो है ये विशलदेव रासो में है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। अब देखिए, कैमास वध है, ये पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय यानी कि सर्ग है। तो जो उसमें 69 सर्ग हम लोग देखें कि है, उसी में से एक सर्ग है कैमास वध, ये पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशलदेव रासो को स्वीकार किया है। तो शुक्ल जी इसको वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया, लेकिन ये श्रृंगार प्रधान रचना है विशलदेव रासो, ये भी ध्यान देना है। एक चीज में ध्यान देना है, ये विशलदेव रासो है, ये 4 खंडों में है। तो ये पूछ लेता है कभी कभी कि इसमें कौन किस खंड में क्या है। तो पहला खंड है, शुक्ल जी में दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें दिया है कि मालवा के पहला खंड जो है उसमें मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के विशलदेव का विवाह होना, ये पहले खंड में दिया है। और दूसरे खंड में दिया है विशलदेव का राजमती से उठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहाँ 1 वर्ष रहना। तो ये प्रश्न बना था कि
जो ये हैं विशलदेव हैं, ये राजमती से रूट कर कहाँ जाते हैं? तो उड़ीसा जाते हैं, ये भी प्रश्न बना है। राजमती का विरह वर्णन तथा विशलदेव का उड़ीसा से लौटना ये तीसरे खंड में है। और चौथे खंड में इसमें है कि भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा विशलदेव का वहाँ जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। तो ये 4 खंड है। बच्चन सिंह पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा इसमें, लेकिन चारों खंड ध्यान देना है कि किसमें क्या है। अब देखिए आगे, परमाल रासों में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आल्ह खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। ये भी पूछता है कि इसको आल्ह खंड को किसने प्रकाशित कराया था? तो चार्ल्स इलियट ने कराया था। और कहाँ के न्यायाधीश जिलाधीश थे? तो फर्रुखाबाद के। अब देखिए, आल्ह खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में क्षेत्र में गाया जाता है। तो इससे प्रश्न ये बनता है कि आल्ह खंड जो है किस ऋतु में गाया जाता है? तो बरसात ऋतु में गाया जाता है। तो ये हम लोग का राष्ट्रीय साहित्य जो है ख़त्म हो गया। अब विद्यापति को देखना है। विद्यापति हो गए और अमीर खुसरो, ये दोनों को हम लोग पढ़ लेंगे तो आदिकाल लगभग समाप्ति हो जाएगा हम लोगों का। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति, इनका जन्म देख लीजिए 1350 से 1450 ईस्वी, 1350 से 1450 इनका समय है। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न हैं। तो ये 3 भाषाओं में लिखे हैं, एक तो संस्कृत में लिखे हैं, अवहट्ठ में लिखे हैं, मैथिली में लिखे हैं। तो अपभ्रंश से कुछ विकसित हुआ, अवहट्ठ उसी को कहा जाता है। तो इनकी रचनाएं जो है मैथिली में है, पदावली, इसकी वजह से फेमस हुए विद्यापति पदावली। इसमें श्री कृष्ण और राधा का वर्णन किए हैं। गोरच विजय है, ये नाटक है, इसमें भी 2 में मिलता है, गद्य में पद्य में, तो दोनों की अलग अलग भाषा है। अवहट्ठ में देखिए कीर्तिलता और कीर्तिपता का, ये अवहट्ट में है इनका। संस्कृत में भी लिखे हैं शैव सर्वसुसार, गंगा वाक्यावली। और आगे देखा जाए दुर्गा भक्त तरंगिणी, संस्कृत की रचनाएं भी इनके ध्यान देना है कौन कौन है। तो दुर्गा भक्त तरंगिणी है, भू परिक्रमा है, और बस परिक्रमा है महादेव वर्मा की रचना, दान वाक्यावली है, पुरुष परीक्षा है, विभाग सार, लिखनावली, गयापत्तलक, वर्णकृत्य। तो ये जो है रचना इनकी संस्कृत में है। अब ये जो है अवहट्ट में जो रचना कीर्तिलता और कीर्ति पताका है, तो कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। अब ये गोरच विजय जो है, गोरच विजय का गद्य भाग संस्कृत में तथा पद्य जो है मैथिली में है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, गद्य जो है किस में है? संस्कृत में है, और पद्य मैथिली में। तो पद्य तो जो है मैथिली में लिखेंगे ही, तो गद्य को ध्यान देना है कि संस्कृत में है। और इनका जो है ये मैथिली में लिखे हैं पदावली, इसी की वजह से इनको मैथिल कोकिल कहा गया, विद्यापति को, पदावली की वजह से ही। अब देखिए आगे, विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। शिव सिंह और कीर्ति सिंह। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है, जो निम्नांकित है। तो इनको क्यों ऐसे किया गया कि श्रृंगारी कोई माना है, कोई भक्त माना है, कोई रहस्यवादी माना है? तो ये जो विद्यापति जो पदावली लिखे हैं उसमें राधा और कृष्ण का वर्णन ऐसे किए हैं कि वो घोर श्रृंगारिक हो गया है। तो उसी में जो विद्वान लोग हैं वो कन्फ्यूजन में है कि इनको श्रृंगारी माना जाए कि भक्त माना जाए, इनको किस कैटेगरी में रखा जाए। तो कुछ लोग कहे कि श्रृंगारी कवि हैं, कुछ लोग कहे कि नहीं भक्त कवि हैं, कुछ लोग कहे कि रहस्यवादी कवि हैं। तो श्रृंगारी कवि कौन कौन माने हैं ये देखा जाए, तो विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं हर प्रसाद शास्त्री। रामचंद्र शुक्ल को ध्यान देना है कि ये श्रृंगारी मानते हैं इनको। ये सुभद्र झा हैं, ये भी श्रृंगारी माने हैं। राम कुंवर वर्मा हैं ये भी, और रामवृक्ष बेनीपुरी, ये रामवृक्ष बेनीपुरी को ध्यान देना है, रामचंद्र शुक्ल को ध्यान देना है, राम कुंवर वर्मा को ध्यान देना है। ये लोग इनको श्रृंगारी कवि माने हैं। और भक्त कवि कौन लोग माने हैं? तो बाबू ब्रजनंदन सहाय, ये इनको भक्त मानते हैं कि नहीं, ये भक्ति भावना से किए हैं रचना पदावली की। श्याम सुंदर दास ये भी भक्त मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को ध्यान देना है कि ये भी भक्त मानते हैं। अब देखिए रहस्यवादी कौन कौन मानते हैं, तो जॉर्ज गियर्सन, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान वाले हैं, तो ये रहस्यवादी मानते हैं इनको, विद्यापति को। नागेंद्र नाथ गुप्त हैं, ये भी रहस्यवादी मानते हैं। और जनार्दन मिश्र हैं, ये भी रहस्यवादी मानते हैं। तो ये विद्यापति हो गए इनके बारे में। अब बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है, तो ये प्रश्न बनता है क्योंकि जाति कवि विद्यापति को कौन कहा? बच्चन सिंह कह दिए। जाति कवि ज़्यादातर जाति शब्द का प्रयोग रामविलास शर्मा को पढ़ेंगे तो उनमें मिलता है, लेकिन ध्यान देना है कि विद्यापति को जाति कवि किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा। तुलसीदास को जाति कवि रामविलास शर्मा कहे हैं, लेकिन बच्चन सिंह को जाति कवि कौन कहा है? अरे विद्यापति को जाति कवि कौन कहा है? बच्चन सिंह कहे हैं।
महामहोपाध्याय प्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, यहाँ से प्रश्न बनता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। तो ये पूछता है कि श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को कहा जाता है। और विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसने कहा, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहे हैं। ये शुक्ल जी का कथन है, भी बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये विरोध करते हैं कि ये मतलब कि भक्ति वाला नहीं है, श्रृंगारिक प्रधान रचना है इनकी जो पदावली है। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो निम्न है। तो सबसे ज़्यादा हिंदी में उपाधि अगर किसी के पास है तो विद्यापति के पास है। तो कौन कौन सी उपाधि है, इनको देखा जाए। इनको अभिनव जयदेव कहा जाता है। अभिनव जयदेव मतलब कि नए जयदेव। जयदेव गीत गोविंद लिखे, पदावली लिखे, अभिनव जयदेव हो गए। कवि शेखर इनको कहा जाता है। कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल सबसे प्रसिद्ध है इनका, और ये सब इनकी उपाधि है। अब देखिए, विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। तो राधा कृष्ण के बारे में लिखे, लेकिन ये ध्यान देना है कि शैव संप्रदाय के कवि थे विद्यापति। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। तो हम लोग पीछे अभी पढ़े हैं कि जो चंद्रवरदाई लिखे हैं पृथ्वीरासो, वो सुख सुखी संवाद में है, लेकिन ये कीर्तिलता जो है ये भृंग भृंगी संवाद में है। विद्यापति के महत्वपूर्ण पदांश इस प्रकार हैं। तो अब इनकी जो पंक्तियां हैं वो दिया है, कीर्तिलता से है। ये पूछता है, देसिल बना सब्जन मिठा तय तय सन जम्पव अवहट्ठा। ये इनका बहुत महत्वपूर्ण है पंक्ति। ये पूछता है, ये कीर्तिलता से है। रज्ज लुद्ध असलान बुद्धि बिक्कम बले हारल, पास बैसी विश्वासी राय गयनेसर मारल। ये भी इनकी कीर्तिलता से है। ये ध्यान देना कि कौन कीर्तिलता से है, कौन पदावली से है। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पे पंक्तियाँ जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो कीर्तिलता से है। तो आगे है, मारंत राय रडरोल पड्डु मेनी हाहा सद्दहु, सुरराय नयर नर अर रमणी, बाम नयन पफुरिय धु। तो ये कीर्तिलता से है। अब देखिए, कतहु तुरुक बरकर बार जाए ते बेगार धर, धरी आनय बाभन बरुआ, मथा चढ़ाव ई गाय का चरुआ। तो ये भी कीर्तिलता से है। हिंदू बोले दुरह निकार, छोटऊ तुरुका भभकी मार। ये ध्यान देना है पंक्तियों को। जय सुरसा होसई मम भाषा, जो जो बुंजीसो करई प्रशंसा। तो प्रशंसा है, लेकिन उसमें अवहट्ट में प्रशंसा लिखे हैं। अब देखिए पांचवी पंक्ति क्या है। अवहट्ट थोड़ा कठिन है, अवहट्ट अपभ्रंश तो कठिन ही है ही। देखिए, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, पुरुष कहाड़ी हो कहो जसु पंथावय पुन्नु। ये पंक्ति इनकी ध्यान देनी है। एक कीर्तिलता से है, और पंक्ति ध्यान देने की विद्यापति की ये है पंक्ति। बालचंद बिज्जाव भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें चंद आ गया तो लगता है कि पृथ्वी रासों से है, लेकिन है विद्यापति की कीर्तिलता से। इसको ध्यान देना है कि बालचंद बिज्जाव भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। अब देखिए पदावली से, पदावली से समझ में आ जाती है कि कौन पंक्ति पदावली से है, क्योंकि ये मैथिली में है पदावली इनकी। देखिए, खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसत धूल तन भरई, सुधा मुख के भी निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला, सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन वह धीरे, सपनह रूप बचन इक भासी, मुख से दूर करु चीरे। तो ये इसमें दोनों तीनों पंक्तियों को ध्यान देना है कि ये पदावली से है। खने खने ये वाला है, पदावली में आता है, और ये भल पावली ध्यान देना है। अब देखिए आगे, हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। तो यहाँ तो विद्यापति हम लोग के हो गए समाप्त। अब एक और कवि बचे हैं, अमीर खुसरो। इनको देख लिया जाए। इनका जन्म हुआ 1253 ईस्वी में और 1325 में मृत्यु। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। इनका वास्तविक नाम पूछता है अबुल हसन। अमीर खुसरो ने निजामुद्दीन
अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये ध्यान देना है इसको। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। तो खड़ी बोली की शुरुआत माना जाता है कि यही खड़ी बोली में लिखना स्टार्ट किए, तो इनको खड़ी बोली का आदि कवि माना जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। ये भी महत्वपूर्ण है, 11 राजाओं के शासनकाल तक ये रहे। अब देखिए आगे। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। तो कवियों में राजकुमार किसको कहा जाता है? इनको अमीर खुसरो कहा जाता है और ईश्वरी प्रसाद कहे हैं इनको। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण है खालिक बारी है, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल। तो खालिक बारी इसको ध्यान देना है। अब देखिए आगे। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश निम्नलिखित हैं। तो ये इनकी पंक्तियाँ अब यहाँ पे दिया है नीचे, ये पंक्ति इनका पूछता है। चमन तूतीय हिंदुम अर राष्ट्र पुरुषी जेमन हिंदुई पुरुष तानज गोयम। तो तानाज गोयम अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। तो ये प्रश्न बनता है कि हिंदुस्तान की तूती किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो कहा जाता है। अमीर खुसरो अपने आप को क्या कहते हैं? तो तूतीय हिंद कहते हैं। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदुई में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। अब यहाँ पे पहेलियाँ है, पहेलियाँ भी बहुत बुझाए। पहेलियाँ इनकी ज़्यादा हैं। देखिए, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो ये आकाश के लिए है। अब देखिए आगे है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो ये दिया बत्ती है। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल जाए। तो ये पायजामा है। अब देखिए, अर्थ तो ते इसका बूझेगा, मुँह देखे तो देखो तो सूझेगा। तो ये दर्पण के लिए कहे हैं। तो ये इनकी पहेलियाँ हैं। अब ब्रजभाषा में भी लिखे हैं। तो ब्रजभाषा में इनका क्या रूप है, इसको देखा जाए। चूक भई कुछ बासों ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, एक नार पिया को भानी, तन वाको सरगाजियो पानी, चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोहि अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। अब देखिए दोहे और गीत ब्रजभाषा में भी लिखे हैं दोहे और गीत। तो उज्जल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। तो ये इनकी जो पंक्ति है, लगता है कि जैसे कबीर वबीर की पंक्ति होगी, लेकिन ध्यान देना है कि अमीर खुसरो की पंक्ति है ये, कि उज्जल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। तो ये अमीर खुसरो की पंक्ति, इसको ध्यान देना है। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को, दो भय एक रंग। अब ये जो पंक्ति है इनकी, गोरी सोए सेज पर, ये इनके जो गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया, इनकी मृत्यु पर लिखे थे इसको। ये भी पूछता है कि अपने गुरु की मृत्यु पर कौन पंक्ति लिखे थे और इसका संबंध किससे है। तो गोरी सोए सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई छहु देश। तो ये पंक्ति इनसे इनकी पूछता है कि किसकी मृत्यु पर लिखे थे। तो इनके गुरु की मृत्यु पर लिखे थे। अब आगे देखिए। मोरा जो बना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागय, विरहा अगिन मोहि डस डस जाए। जे हाल, देखिए इस पे गाना भी बना है। जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल, दुराय नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा न दारम एजा न लेव काहे लगाए छतियाँ। तो ये इनकी इसको ये पंक्ति को भी ध्यान देना है। इस पे मतलब गाना भी बना है, तो ध्यान दीजिएगा कि इन्हीं की पंक्ति पे गाना बन गया है। जी हाल मिसकी मकुन तगाफुल, दुराय नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा न दारम एजा न लेव काहे लगाए छतियाँ। अब देखिए महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। ये गोरखनाथ हम पढ़े हैं पीछे, तो गोरखनाथ की पंक्ति देख लिया जाए। अब आदिकाल की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ यहाँ पे दिया है। तो नौलख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। तो ये गोरखनाथ की पंक्ति है। अंजन माहि निरंजन भेड्या, तिलमुख भेट्या तेलम, मूर्ति माहि अमूर्ति परस्या, भया निरंतर खेलम। ये भी है इनकी गोरखनाथ की पंक्ति। अब देखिए आगे। नाथ बोले अमृत बाड़ी, बरिसैगी कवली पाड़ी, गाड़ी पड़रवा बांधिले खूंटा, चले दमाम
वजिले ऊँटा। देखिए यहाँ पे नाथ बोले अमृतवाणी है, बरसेगी कंवली पानी, तो कंबल बरसेगा और पानी भीग जाएगा, ऐसे कबीर में भी मिलता है। तो इन्हीं लोग का प्रभाव रहा कबीर पे, यहाँ पे साफ दिख रहा है। गुर की जय महिला निगुरा न रहिला, गुरु बिन ज्ञान न पायला रे भाईला। तो ये भी ध्यान देना है कि ये सब इनकी पंक्ति है गोरखनाथ की। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है इनकी। अवधू रहिया हाटे बाटे रूस बिरस की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। ये पंक्ति इनकी ध्यान देनी है, महत्वपूर्ण है। अब देखिए आगे, स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई, अम्हे जो शिव शब्द एक बुझिबा, निरारंभे चेला कूड़ विधि रहे, सतगुरु होई स पुछ्या कहे, अभी अंतर की त्यागय माया। तो ये सब इनकी पंक्ति है गोरखनाथ की। अब और 2-3 पंक्तियां हैं, इनको भी देख लिया जाए। क्या है, दुबध्या मेटि सहज में रहें, जो जो पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। ये इनकी पंक्तियां दोनों जो हैं, अवधूमन चंगा तो कठौती में गंगा, ये दोनों ध्यान देना है कि ये किसकी पंक्ति है, गोरखनाथ की है। इन्हीं का प्रभाव हम लोग देखेंगे कि कबीर उबीर पे है, रैदास पे। तो देखिए ये पंक्ति जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, ये ध्यान देना है, इसको याद कर लेना है एकदम। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये दोनों। अब देखिए कुकीरप्पा के छंद, तो हम लोग ये देखे थे उसमें सिद्ध साहित्य में, तो इनके कुछ हैं, देख लिया जाए। हाव निवासी खमर भतारे, मोहारे बिगो आकहर न जाई, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाग। तो ये कुकरीपा की पंक्तियां हैं, इनको ध्यान देना है, पृथ्वी रासो से है, इसको देख लिया जाए। राजनीति पाइए ज्ञान पाइए सुजानिए, उक्ति युक्ति पाइए अर्थ घटी बढ़ी उन्मानिया। तो ये पंक्ति राजनीति पाइए है ना, तो ये राजनीतिक महाकाव्य का भी है बच्चन सिंह, इसको तो विषय रासो से है, इसको ध्यान देना है। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम, खट भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया। ये पूछता है, खट भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया, पिछले रासो से है ये पंक्ति। आइए देखिए, पूछता है तो लगता है कि विद्यापति की है, लेकिन ये है इनकी पिछले रासो से चंद्रवरदाई की। कुटिल केश सुदेश पोह परिचितात पिक्सद, कमल गंध बटासंध हंस गति चलति मंद मंद। तो कुटिल केश ध्यान देना है, ये किससे है, ये पृथ्वी रासो से चंद्रवरदाई लिखे हैं। अब ये भी ध्यान देना है, ये भी पंक्ति पूछता है बहुत, ये भी प्रसिद्ध है। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धर्य जिमि, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद्रकृत चंद नंद उद्धर्यति में। ये ध्यान देना है, रघुनाथ चरित और हनुमंत कृत। अब देखिए लौकिक साहित्य देखा जाए, अब लगभग समाप्ति है आदिकाल हम लोगों का। तो लौकिक साहित्य देख लिया जाए। ढोला मारूरा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। हम लोग देखे होंगे बहुत से गाने हिंदी के बने, उसमें ढोला रहता है, जो नायक रहता है उसके लिए ढोला का प्रयोग किया जाता है, तो वही है ढोला मारूरा दूहा, इसी से लिया गया है। इतना ये प्रसिद्ध है कि नायक का नाम ढोला ही रख दिया जाता है। राजस्थानी साहित्य की रचना है, राजस्थानी भाषा भी है। ढोला मारूरा दोहा मूलतः दोहा छंद में रचित था, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय, कुशल लाभ भी मिलता है कहीं कहीं, नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी, ये ध्यान देना है, मारवाड़ी, ढोला और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य का मूल कवि कल्लोल था। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्तियां निम्न है। तो इसमें पंक्ति है इसकी, देखा जाए इसको, तो देखिए इसमें की पंक्ति है, एक ही दिया है, पूछता है, कहीं पूछा नहीं है लेकिन अब तक। देखिए, सोरठियो दुहा भलो भली मरवड़ री बात, जोबन छाई धड़ भली तारा छाई रात। तो ये पंक्ति मरवड़ इसमें आ रहा है ना, तो मारवाड़ी उसका नाम ही है, ध्यान देना है यहाँ से। वसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। इसके रचयिता जो है अज्ञात है। वसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। वसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हर्षद राय ने किया। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्तियां निम्न है। तो इसमें भी एक पंक्ति दिया है, इसको भी देख लिया जाए। इड़ी पर कोयली कूजई पूजई युवती मड़ोर, विधुर वियोगिनी धूंजई कूजई मैण किशोर। तो ये पंक्ति ध्यान देना है कि वसंत विलास से है। अब इसमें विविध दिया है, मतलब कि अब खत्म हो गया है, थोड़ा सा बस है। अब देख लिया जाए इसको भी। अभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, दोहा बंध, पदधड़िया बंध और गेय पद बंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, दोहा या दूहा भ्रंश का अपना छंद है।
तो हजारी सद्वेदी का कथन ध्यान देना है कि दोहा या दुहा भ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। अब देखिए आगे, अपभ्रंश का चरित काव्य पद्धड़िया बंद में लिखा गया है। चरित काव्य में पद्धड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। कड़वक पद्धति मिलती है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहपा की रचनाओं में मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग किस में मिलता है? सिद्ध सरहपा की रचनाओं में मिलता है। अब हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय, उनके प्रस्तुता निम्न है। तो हिंदी के प्रथम कवि कौन है और कौन माने हैं उनको, ये देख लिया जाए। तो शिव सिंह सेंगर ये हैं, पुष्य पुण्य को मानते हैं, ये 7वीं शताब्दी इनका समय है। राहुल संकीर्त्यायन मानते हैं सरहपा को, और इनका समय 769 ईस्वी है। राम कुंवर वर्मा हैं, ये स्वयंभू को मानते हैं हिंदी का प्रथम कवि, इनका समय है विक्रम की 8वीं शताब्दी। गणपत चंद्र गुप्त हैं, ये शालिवाहन सूर्य को मानते हैं कि हिंदी के प्रथम कवि हैं, और इनका समय 1184 ईस्वी है। अब देखिए डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरहपा को बंगला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। कवि भुआल 10वीं शताब्दी हिंदी के प्रथम कवि हैं, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया। अब यहाँ से देखिए, आचार्य हजारी सद्वेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये पूछता है क्योंकि हजारी सद्वेदी माने हैं, तो हजारी सद्वेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माने हैं, जिनकी रचना संदेश राशक है, हम लोग देखे हैं पीछे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। ये कथन महत्वपूर्ण है कि अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहे हैं आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हजारी सद्वेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। ये भी महत्वपूर्ण कथन है, अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा गया है आदिकाल को। ये भी प्रश्न बन जाता है कि अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसे कहा गया है? तो आदिकाल को कहा गया है। अब देखिए, चंद्र शर्मा गुलेरी, राहुल संकीर्त्यायन एवं रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। हजारी सद्वेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ठ कहा था। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। डॉक्टर राम कुंवर वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। तो ये अवधी भाषा का प्रथम कवि किसको मानते हैं? डॉक्टर राम कुंवर वर्मा अमीर खुसरो को मानते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हो गया हम लोग का पूरा समाप्त। अब भक्ति काल देखा जाएगा, इसके बाद आदिकाल हम लोग का पूरा समाप्त हो गया। तो आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद।